अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बनाने जा रहे हैं इटालियन बेक चिकन, जिसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले रोज़मेरी लेनी है हाफ़ टी स्पून। एक टीस्पून आपने ओरिगेनो ले लेनी है। 1 टेबलस्पून आपने ब्लैक पेपर लेनी है। सॉल्ट आपने लेना है 1 टीस्पून। ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना क्योंकि हम लोगों ने सोया सॉस भी डालना है, तो अगर सोया सॉस और जो सॉल्ट ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो चिकन है बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 3 टेबलस्पून सोया सॉस ले लेना है। सोया सॉस आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ना ज़्यादा आपने डार्क सोया यूज़ करना है, ना लाइट सोया यूज़ करना है। आपने नॉर्मल सोया सॉस यूज़ करना है। 1 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल ऐड कर लेना है। ऑलिव ऑयल ऐड करके आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। अब हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून। अभी हम लोगों की मैरिनेशन तैयार हो गई है। इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह का इसका टेक्सचर होएगा। अब हम लोगों ने एक चिकन ब्रेस्ट लेनी है। नॉर्मल साइज़ ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे मिला तो मैं यही साइज़ ले रही हूँ, लेकिन आप इससे छोटा या बड़ा भी ले सकते हैं। आपने इस तरह अपने चिकन को कट लगा लेने हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि ज़्यादा बड़े कट ना हो। ये मैं ज़्यादा बड़ा कट लगा ले तो मेरा चिकन कट गया, लेकिन ज़्यादा बड़े कट से भी कोई नुकसान नहीं होएगा। अब हम लोगों ने अपने चिकन को मैरिनेशन में डिप कर देना है। जितना ज़्यादा आप अपने चिकन को मैरिनेशन में डिप करके रखेंगे ये चिकन उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अच्छी तरह हम लोग चिकन को मिक्स कर रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि सारी मैरिनेशन जो है चिकन के सारे कट्स जो लगाए हैं वहाँ तक भी जाए। अब हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने प्याज की लेयर लगानी है सबसे नीचे। अच्छी तरह से हम लोगों ने प्याज डाल के इसके ऊपर अब हम लोगों ने टमाटोज़ डाल दिए हैं। और ये जो टमाटोज़ हैं ये बस टमाटोज़ और प्याज का बस टेस्ट आएगा, लेकिन ये खाने नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये बस टेस्ट के लिए हैं। हम लोगों ने सही तरह से इसकी लेयर लगा दी है। पहले प्याज की लेयर लगाई, अब हम लोग अपने टमाटर की लेयर लगाएंगे। अब जो चिकन हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा हुआ है उसे हम लोगों ने इसके ऊपर रख देना है। अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद हम लोग इसको ओवन में बेक करेंगे। आप कोशिश करें कि 180 टेम्परेचर पे इसको 20 मिनट के लिए बेक करें। 20 मिनट में ये सही अच्छी तरह कुक हो जाता है। अब ये हमारा चिकन जो है तकरीबन कुक हो गया, लेकिन हमने इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ जो है उस डाल देनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की आपने लेयर लगानी है। ये नॉर्मल है, ना ये बहुत ज़्यादा है ना ये बहुत कम है। अब हम लोगों ने इसके ऊपर चीज़ डाल दी। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट भी होना शुरू हो गई है। इसको दोबारा हम लोगों ने ओवन में लगा देना है 5 या 6 मिनट तक। 5-6 मिनट में ये आपकी चीज़ जो है बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। अब ये हमारा जो चिकन है बेक चिकन वो बिल्कुल तैयार है। हम इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।